अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसटी जनरल फीमेल जोन 6 का ओरिजिनल पेपर। तो इसके जितने क्वेश्चन अवेलेबल हुए हैं वो सारे आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद जियाउल हक इम्पोज्ड मार्शल लॉ। कौन सा मार्शल लॉ किस साल लगा था और कौन से इलेक्शंस कब हुए थे? ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। तो 1977 में 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत को खत्म करके मार्शल लॉ का नफाज किया था। सेकंड क्वेश्चन एक इडियम है, स्टॉर्म इन अ टी कप। तो इसका मतलब होता है एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, अ लॉट ऑफ अस ओवर अ स्मॉल मैटर। नेक्स्ट है, टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि किसी भी बात को मिर्च मसाला लगाकर इस तरह बना देना कि वो असल मतलब ही बदल जाए। तो इस इडियम का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मुकम्मल एक्यूरेट या ट्रस्टवर्थी फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। डू नॉट बिलीव इट कंप्लीटली, ट्रीट इट विद स्केप्टिज्म, यानी कि थोड़ा बहुत शक शुबे की आपने गुंजाइश जो है वो रखनी होती है। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर कॉल्ड। तो उसके लिए सुन्ना की टर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नासिख इन कुरानिक टर्मिनोलॉजी। कुरान में नासिख और मनसूख दो टर्म्स हैं। नासिख की टर्म ऐसी हुक्म के लिए होती है जो पहले से मौजूद हुक्म को खत्म कर दे, उसको एब्रोगेट कर दे, और मनसूख वो हुक्म होता है जो एब्रोगेट हो रहा होता है। इसके बाद हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन करना है, ही सेड ही मे लीव फॉर इस्तांबुल नेक्स्ट मंथ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो ही सेड ही रहेगा, ही सेड दैट ही माइट, और जो मे और माइट इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहता है, ही माइट लीव फॉर इस्तांबुल द फॉलोइंग मंथ। जो नेक्स्ट मंथ है वो कन्वर्ट हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ में। नेक्स्ट, प्रीकेरियस का हमने सिनोनिम बताना है, क्लोजेस्ट मीनिंग। तो प्रीकेरियस का मतलब होता है डेंजरस, या कोई चीज जो अनसर्टेन हो, या कोई ऐसी चीज जो इनसिक्योर या रिस्की हो। इसके बाद नेक्स्ट है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड इन कंसेसिव क्लॉजेस। तो कंसेसिव क्लॉजेस हमारे पास वो होती हैं जिसमें कंट्रास्ट सिचुएशंस होती हैं। तो हम सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करने के लिए कुछ कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कंजंक्शंस जो होते हैं उसकी एग्जांपल है आल्दो, यानी कि कंसेसिव क्लॉज की जब भी आप एग्जांपल लेंगे तो यूज होने वाला कंजंक्शन आल्दो या तो या इवन तो, इनमें से कोई भी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फिरदौसे बरी इज विच टाइप ऑफ बुक। तो ये नातिया कलाम की बुक है जिसे फिरदौसे बरी का नाम दिया जाता है। एंटोनिम ऑफ एब्रेसिव, तो एब्रेसिव का हमने उलट बताना है। एब्रेसिव का मतलब होता है हार्श या रफ, तो इसका ऑपोजिट होगा जेंटल, पोलाइट या स्मूथ। इसके बाद है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इफ द आर्क लेंथ इक्वल्स द रेडियस द एंगल इज कॉल्ड। तो अगर आप किसी भी सर्कल में एक आर्क लेंथ लेते हैं और आर्क लेंथ जो होती है वो रेडियस के बराबर आ रही है, तो आपका जो एंगल होगा वो एक कंप्लीट रेडियन कहलाएगा। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुल्क में मौजूद ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटियां निभाता है। इसके बाद है, आपने इंडेंजर्ड एनिमल चूज करना था ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस में से एशियाटिक लायन जो है ये इंडेंजर्ड एनिमल है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी तादाद इतनी तेजी से कम हो रही होती है कि वो खत्म होने के करीब होते हैं, तो उन्हें हम इंडेंजर्ड कहते हैं। खत्म हो जाएं तो उन्हें एक्सटिंक्ट कहते हैं। और एक ये ऑप्शन भी होता है कि अगर वो कम हो रहे हैं लेकिन खत्म होने के करीब नहीं पहुंचे, अभी भी वाफर हैं लेकिन कम हो रहे हैं, तो उन्हें हम थ्रेटन्ड एनिमल्स का नाम देते हैं। इसके बाद है, इट इज इनकम्बेंट डैश एवरी पाकिस्तानी। तो यहां पर हमने प्रपोजिशन यूज करनी है, इट इज इनकम्बेंट अपॉन एवरी पाकिस्तानी। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो जो ह्यूमंस हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 20 से कम नहीं, 20,000 से ज्यादा नहीं। तो जो 20 से कम की फ्रीक्वेंसी होती है उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है उसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। एनएफसी किसको डील करता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन डील करता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। तो ये हमारे आइन का हिस्सा है एनएफसी, यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन, ताकि सूबों का आपसी एतराज ना हो फंड्स की तकसीम को लेकर। इसके बाद है, इफ द एप्लीकेंट
सबमिट्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, द सिस्टम रिजेक्ट्स द फॉर्म ऑटोमेटिकली। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद है डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो ये टर्म्स किसके सिनोनिम के तौर पर यूज की जाती हैं? तो इम्ब्रोग्लियो जो है इसका मतलब होता है डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट है हैविंग रिव्यूड ऑल द एप्लीकेशंस केयरफुली, द कमिटी शॉर्ट लिस्टेड ओनली दोज कैंडिडेट्स हु मेट द मिनिमम क्राइटेरिया। इसको भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम देंगे। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो हम तक कैंडिडेट्स की जुबानी पहुंचे, तो जिस तरह उन्होंने बताया उसी तरतीब से हमने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए। जब ओरिजिनल पेपर आ जाएगा जिसमें 45 एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे, एग्जैक्ट वर्डिंग 4 ऑप्शंस के साथ, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो पुट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।